हेलो नमस्कार, मैं संदीप चौधरी आप सभी लोगों के सामने एक बार फिर वापस से हाजिर हूँ। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर बात करने वाले हैं, यानी कि आज हम जून मंथ के जून का फर्स्ट वीक का करंट अफेयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो है वो हम लोग चर्चा करेंगे, जो पार्ट 1 रहेगा। यानी कि इसके टोटल 2 पार्ट आएंगे आप लोगों के सामने। तो ये मैं पार्ट 1 लेके आया हूँ। पार्ट 1 के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रहेगी उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि हिंदी के और इंग्लिश के अंदर, यानी कि हिंदी के अंदर मैं आप लोगों को समझाऊंगा और स्लाइड जो है वो इंग्लिश में दी गई है। अगर आप लोगों ने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टडी विद बैंकिंग एकेडमी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको नई नई चीज़ें जो है वो आने वाले समय के अंदर मिलने वाली है। और जैसा कि अभी रीजनिंग और जो करंट अफेयर और बैंकिंग की क्लासेस चल रही है, और बहुत जल्दी हम लोग इंग्लिश और मैथ की क्लासेस भी लेके आने वाले हैं, तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। ठीक, चलिए बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की। जुड़े रहना, लास्ट तक वीडियो को देखना, क्योंकि बहुत ही ऐसी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ज़रूरी है हमें पता होना, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर उनका बहुत महत्वपूर्ण, उनका वेटेज जो है वो ज़्यादा रहता है। जैसे कि बात करते हैं, सबसे पहले अपने पास दिया गया है कि ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स इज सेलिब्रेट ऑन 1 जून। ध्यान दीजिए कि ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स जो है वो यानी कि 1 जून को सेलिब्रेट किया गया था। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो वो यानी कि क्या है, 1 जून को सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिए, वैसे बेसिकली अगर देखें तो बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनके अंदर क्या है, अलग अलग तरीके से इसको बनाया जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं साउथ कोरिया की, ठीक है, तो साउथ कोरिया के अंदर क्या है, ये 8 मई को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 8 मई को बनाया जाता है। या फिर हम कह सकते हैं यूएस के अंदर मैं बात करूं, ठीक है, तो यूएस के अंदर ये यानी कि 4th जो संडे होता है जुलाई का, ठीक है, तब बनाया जाता है। लेकिन हम ग्लोबल की बात करें, पूरे वर्ल्ड की बात करें, तो तब कब बनता है ये, तो 1 जून को बनता है, जो यानी कि हाल ही में सेलिब्रेट किया गया था ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, जो कि यूएनओ द्वारा जिसको क्या है मान्यता दी गई है। किसके द्वारा दी गई है? यूएनओ द्वारा मान्यता दी गई है, जिसके अंदर अपने पास लिखा हुआ है कि ग्लोबल डे एनुअल इवेंट सेलिब्रेट ऑन 1 जून, ठीक, ऑनर विद पेरेंट्स अराउंड द वर्ल्ड बिंग द एंकर ऑफ फैमिलीज एंड सेल्फलेसली, अगर देखें न्यूट्रिंग देयर चिल्ड्रन। अब अगर इस साल की थीम की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से थीम जो है वो पूछी जा सकती है। थीम क्या थी? तो दिया गया है अप्रिशिएट ऑल पेरेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स 2020 की थीम क्या रही थी। तो थीम अपने पास दी गई है, क्या रही थी? अप्रिशिएट ऑल पेरेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये हमें मालूम होना चाहिए। जैसे कि आगे हम बात करें, नेक्स्ट अपने पास दिया गया है, इसी दिन एक डे और बनाया जाता है, जो अपने पास यहाँ पर लिखा हुआ है, कौन सा, कि वर्ल्ड मिल्क डे। ठीक है, वर्ल्ड मिल्क डे जो है वो कब बनाया जाता है? तो वो भी 1 जून को बनाया जाता है। अगर हम बात करें, वर्ल्ड मिल्क डे जो है यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन है FAO, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO, ठीक है, ऑफ जो यूएनओ का है। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें तो इसके द्वारा क्या है कि ये ग्लोबल फूड एंड सेलिब्रेट डेयरी सेक्टर को, यानी कि एक तरह से बेनिफिट पहुंचाने के लिए, उसके प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए पूरे वर्ल्ड के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। जिसके अंदर अगर हम बात करें तो इस साल की जो थीम है वो रही थी अपने पास क्या, 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे। ठीक है, अगर हम बात करें थोड़ा सा अफेओ के बारे में, तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। जैसा कि अपने पास दिया गया है, अफेओ का फाउंडेशन यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन जो है वो हुआ था 1945 को। कब हुआ था? 1945 को हुआ था, 16 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर 1955 को हुआ था। ठीक, अगर हम बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, रोम इटली के अंदर। कहाँ है? रोम इटली के अंदर है। ठीक, इसके साथ में अगर हम बात करें इसके डायरेक्टर जनरल का, तो डायरेक्टर जनरल का आपको मालूम होना चाहिए, क्यों, नाम बड़ा अजीब सा है, डोंग्यू। ठीक है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, DONGYU, क्यू डोंग्यू। ठीक है, ये हमें मालूम होना चाहिए, यानी कि ये डायरेक्टर जनरल है किसके, अफेओ के। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 न्यूज़ है, दोनों आपको मालूम होना चाहिए। आगे देखते हैं क्या है अपने पास दिया गया कि गवर्नमेंट ने हाल ही में अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के लिए जल जीवन मिशन जो चलाया था,
ठीक है, कौन सा, जल जीवन मिशन जो चलाया था उसके लिए 445 करोड़ रुपए जो है वो अप्रूव किए हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ अपने पास लिखा हुआ है यूनियन गवर्नमेंट है जो अप्रूव्ड 445 यानी कि 445 करोड़ रुपए जो है वो इम्प्लीमेंटेशन किए हैं जल जीवन मिशन के लिए 2020-21 के लिए। ठीक, छत्तीसगढ़ हैज प्लान टू हैव 100% फंक्शनल टेप वाटर कनेक्शन यानी कि FHTC, फुल फॉर्म याद रखना, पूछी जा सकती है 2023-2024 यानी कि 23-24 के अंदर क्या है 100% कर दिया जाएगा, लोगों के घरों तक पानी जो है पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, टोटल कितने, यानी कि लगभग 45 लाख हाउस होल्ड। ठीक है, इसमें कनेक्शंस जो प्रोवाइड करवा दिए गए हैं, ठीक है, लगभग 20 लाख हाउस होल्ड तक है ना। छत्तीसगढ़ की कैपिटल दी गई है रायपुर, चीफ मिनिस्टर का नाम है भूपेश बाघेल और गवर्नर का नाम है अनुसुईया उइके। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने 1 जून की जो करंट अफेयर डाली थी उसके अंदर ये मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, आप वहाँ पर जाकर इसके बारे में पूरा पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर हम बात करें ये जो है यानी कि गवर्नमेंट का प्लान है कि 2024 तक ऑल ओवर इंडिया के हर एक घरों तक क्या है कि नल द्वारा, किसके द्वारा, नल द्वारा क्या है कि पानी जो है वो पहुंचना चाहिए 100% लोगों के पास। ये गवर्नमेंट का एक मिशन चलाया गया है जिसमें अगर हम बात करें सेंटर के द्वारा चलाया गया है नेशनल जल जीवन मिशन। ठीक है, और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट द्वारा चलाया गया है SWSM यानी कि स्टेट वाटर एंड सैनिटेशन मिशन, याद रखना है। और डिस्ट्रिक्ट द्वारा चलाया गया है DWSM, डिस्ट्रिक्ट वाटर एंड सैनिटेशन लेवल। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि मिशन, ये यानी कि चलाए गए हैं। इस चीज़ का हम लोगों को मालूम होना चाहिए, लोगों तक पानी पहुंचाने का, या फिर हम कह सकते हैं कि पानी की सोर्सेज जो है वो लोगों तक पहुंचाने का 2024 तक इसको कंप्लीट किया जाएगा, जिसके अंदर हाल ही में यानी कि क्या है इसको 445 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ को दिए गए हैं, ये हमें मालूम होना चाहिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की, अपने पास क्या दिया गया है। IMF ने हाल ही में 332 मिलियन इमरजेंसी असिस्टेंट जो है, ठीक है, बांग्लादेश के लिए फॉर कोविड-19 के लिए पैसे जो है वो दिए हैं। कितने दिए हैं, तो यहाँ पर अपने पास लिखा हुआ है यानी कि 732 मिलियन, याद रखना आप लोगों ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है क्योंकि इससे पहले भी ADB ने 500 मिलियन इसके लिए दिए थे, जैसा नीचे एक लाइन में लिखा हुआ है कि अर्लियर ADB प्रोवाइड 500 मिलियन असिस्टेंट टू बांग्लादेश। अब ध्यान दीजिए कि ये किसके लिए दिए हैं, तो कोविड-19 जो पैंडेमिक महामारी जो चल रही है इससे बचने के लिए, इससे यानी कि जो एक तरह से हम कह सकते हैं फिजिकल या फिर उसकी इकोनॉमी जो है उससे एक तरह से बाहर निकलने के लिए। ठीक है, IMF की बात करें तो हेडक्वार्टर दिया गया वॉशिंगटन DC। ठीक है, इसके डायरेक्टर जनरल का नाम है क्रिस्टीना जॉर्जिवा। ठीक, और चीफ इकोनॉमिस्ट जो कि इंडिया के हैं गीता गोपीनाथ, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। IMF का फाउंडेशन हुआ था 1945 के अंदर ही हुआ था, 27 दिसंबर को। कब हुआ था, 27 दिसंबर को इसका फाउंडेशन जो है वो किया गया था। टोटल इसके अंदर में कंट्री है 189 कंट्री है, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए, आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक, आगे अगर देखें ADB, तो ADB जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक, फुल फॉर्म आपको मालूम होनी चाहिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, डेवलपमेंट बैंक। ठीक, अब ध्यान दीजिए ADB की बात करें तो ADB जो है इसका फाउंडेशन हुआ था सन 1966। ठीक है, याद रखना है 1966 को इसका फाउंडेशन किया गया था। ठीक, ये अगर हम बात करें इसके अंदर टोटल जो कंट्री है वो 68 कंट्रीज है। कितनी कंट्री है, 68 कंट्री है इसके अंदर। अगर हम बात करें इसका हेड ऑफिस कहाँ है, तो इसका हेड ऑफिस है मनीला। ठीक है, फिलीपींस। कहाँ है, मनीला, फिलीपींस। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसके प्रेसिडेंट का नाम क्या है, तो आप लोग यहाँ लिख लीजिएगा, लिख देता हूँ, मात्सुगु अस्कावा। ठीक है, ये इसके प्रेसिडेंट है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ठीक है, टोटल कंट्री कितनी है, 68 कंट्री है। लास्ट कंट्री इसके अंदर ऐड हुई थी न्यू, कौन सी हुई थी, न्यू, याद रखना है 68 नंबर की कंट्री जो है न्यू, ये एशियन कंट्री है, ये इसके अंदर ऐड हुई थी, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की, होप्सो, हाँ सॉरी, बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश जो है, ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी जो है सभी को मालूम होगा मोस्टली, है ना, क्या है, ढाका। यहाँ की कैपिटल क्या है, ढाका। ठीक, हाँ, याद रखना आप लोगों ने। ठीक है, दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर यानी कि जो गवर्नमेंट है या फिर यहाँ के प्रेसिडेंट जो है अब्दुल हामिद, कौन है, अब्दुल हामिद, यहाँ के प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद।
ठीक है, आप लोग ये चीज़ लिख लेना, अब्दुल हामिद। ठीक है, इसके साथ में अगर हम बात करें यहाँ के प्राइम मिनिस्टर का नाम, तो सभी जानते होंगे शेख हसीना। क्या नाम है? शेख हसीना। ठीक है, लिख देता हूँ मैं, शेख हसीना। ठीक है, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। आप लोग इनका यानी कि क्या है, इनके बारे में पूरा ध्यान रखना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। जैसा कि अपने पास दिया गया है कि अरुण सिंघल अपॉइंट एज सीईओ ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि फसाई जो है उसके यानी कि सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो अपने पास लिखा हुआ है अरुण सिंघल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपॉइंटमेंट जो है एग्जाम के अंदर पूछी जाती होती है, आप लोगों से भी पूछी जा सकती है, हमें मालूम होना चाहिए। ठीक, अगर हम बात करें इन्होंने किसकी जगह ली है, तो जीएसजी अयंगर की जगह ये आए हैं। ठीक, अगर हम बात करें FSSAI, तो इसका फाउंडेशन हुआ था 2011 के अंदर। कब हुआ था? 2011 के अंदर हुआ था। और अगर हम देखें तो इसके यानी कि क्या है, जो चेयरपर्सन है, ठीक है, रीता त्योतिया, याद होना चाहिए सभी को, रीता त्योतिया इसके क्या है, चेयरपर्सन। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है? न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर दिया गया है। ये इतनी चीज़ें हमें इसके अंदर मालूम होनी चाहिए। ठीक है, अरुण सिंघल को अब क्या बना दिया गया है, FSSAI के यानी कि क्या बना दिए गए हैं, नए CEO बना दिए गए हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, हमें मालूम होना चाहिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्या दिया गया है, प्रदीप कुमार त्रिपाठी, जिनको हाल ही में एज्यूम चार्ज दिया गया है सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के नए सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो प्रदीप कुमार त्रिपाठी, याद होना चाहिए। अगर हम बात करें तो इनको 1 जून 2020 को बनाया गया है। ये एक तरह से सेक्रेटरी के रूप में क्या है, यानी कि किसकी जगह आएंगे, तो अगर हम बात करें बिनोय कुमार की जगह, जो ऑलरेडी यहाँ पर थे। अब अगर हम देखें, ठीक है, यहाँ पर 2-3 चीज़ें, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील की बात करूँ, ठीक, तो इसके कैबिनेट मिनिस्टर का नाम आप लोगों को मालूम होना चाहिए। कैबिनेट मिनिस्टर का नाम जो है वो क्या है, तो लिख लीजिएगा धर्मेंद्र प्रधान। क्या है? धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, उसके बाद में अगर हम देखें तो स्टेट मिनिस्टर, ठीक है, तो उनका नाम लिख लीजिए फगन सिंह कुलसते। फगन सिंह कुलसते जो है वो यहाँ के क्या है, नए, यानी कि ये कह सकते हैं स्टेट मिनिस्टर स्टील के, ये ध्यान रखना है। और सेक्रेटरी किसे बनाया गया, जिसे अपने पास दिया गया था, प्रदीप कुमार त्रिपाठी को। आगे अपने पास लिखा हुआ है सीड्स, दिल्ली बेस्ड एनजीओ विंस WHO अवार्ड, यानी कि सीड्स एक कंपनी है जिसका नाम अपने पास दिया गया है यहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी। ठीक है, इसको हाल ही में यानी कि क्या है कि WHO अवार्ड दिया गया है। तो WHO अवार्ड कौन सा है, तो यहाँ पर अगर हम कह सकते हैं WHO का जो अवार्ड है, यानी कि दो वर्ल्ड तंबाकू डे के ऊपर क्या है, दिया गया, क्योंकि इस एनजीओ ने एफर्ट्स लगाए थे बैन करने के लिए पान मसाला, गुटखा, ई सिगरेट एंड हुक्का बार इन बिहार एंड झारखंड के अंदर। तो इसको हम कह सकते हैं कि इसको ये ऑलरेडी क्या है, 3 अवार्डीज है फ्रॉम साउथ ईस्ट एशियन रीजन के अंदर। ठीक है, WHO की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन जो है वो हुआ था 1948 के अंदर। कब हुआ था? 1948 के अंदर हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक, अब अगर हम बात करें इसके डायरेक्टर जनरल का नाम क्या है, तो लिख लीजिएगा टेड्रोस एधानोम। क्या है? टेड्रोस एधानोम इसके क्या है, डायरेक्टर जनरल है, ये हमें मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट अपने पास नीचे जैसा लिखा हुआ है क्या, कि लॉन्ग डिस्टेंस रनर एक पर्सन है जिनका नाम दिया गया है क्या, किरणजीत कौर, जिनको हाल ही में 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है वर्ल्ड एथलीट्स के लिए, क्योंकि इनको क्या है, एंटी डोपिंग बॉडी यानी कि वाडा द्वारा क्या है, इनको वर्ल्ड एथलीट एंटी डोपिंग बॉडी जो है इसके द्वारा इनको क्या है, बैन कर दिया है। इसका रीज़न क्या, क्योंकि ये पॉजिटिव पाए गए थे किसके अंदर, यानी कि क्या है, जो दोहा के अंदर हाल ही में एक यानी कि जो करवाया गया था, सॉरी यहाँ अगर हम कह सकते हैं लास्ट ईयर के अंदर जो कोलकाता के अंदर 25 जो हुआ था उसके अंदर क्या है, 104 ईयर बैन वर्ल्ड एथलीट, यानी कि इसके अंदर क्या है, ये पॉजिटिव पाए गए हैं, या हम कह सकते हैं कि कोई ऐसी यानी कि दवा ले ली थी नशीली जिसकी वजह से इनको बैन किया गया है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा की बात करें तो अपने पास देख जैसे लिखा हुआ है कि इसका हेड ऑफिस कहाँ है, तो मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर है। प्रेसिडेंट का नाम क्या है, विटोल बांका।
ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें, इसका फाउंडेशन जो है वो हुआ था सन 1999 के अंदर हुआ था, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अपने पास क्या दिया गया है, जैसे कि ओडिशा, सिक्किम, मिजोरम ज्वाइन वन नेशन वन राशन कार्ड। ध्यान दीजिए, वन नेशन वन राशन कार्ड यानी कि ये स्कीम ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। नीचे आपको क्या है कि इसके ऊपर आई बटन जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक वीडियो डाला हुआ है, इसके अंदर वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के बारे में पूरा बताया गया है। ठीक है, तो इसमें हाल ही में 3 देश स्टेट और शामिल हो गए हैं। टोटल अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या है 20 स्टेट हो चुके हैं। पहले 17 थे, प्लस 3 और हो गए हैं, तो अब कितने हो गए हैं 20 स्टेट हो चुके हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम क्या है कि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर जा रहे हो तो वहां पर जाकर भी आप क्या कर सकते हो, अपने राशन कार्ड से कोई भी वस्तु जो है वो ले सकते हो। यानी कि राशन कार्ड जो शॉप पे हमें कम दाम में हमें जो वस्तु मिलती होती है, जैसे गेहूं मिलती है, चावल मिलते हैं, है ना, दाल मिलती है, तो वहां से हम क्या है कोई भी स्टेट में जाके ले सकते हैं। पहले आप स्टेट के अंदर, आप हो सकता था आप डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही ले सकते थे, किसी दूसरे स्टेट में जाके नहीं ले सकते थे। अभी क्या है कि वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम लागू करने के बाद क्या कर दिया है कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर आप कहीं भी जाओ, और इसको लगभग मैं बात करूं तो 31 मार्च 2021 तक पूरे ऑल ओवर इंडिया के लोगों को इसके साथ जोड़ दिया जाएगा, या फिर ऑल ओवर इंडिया के टोटल यूटी और स्टेट को जोड़ दिया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट अपने पास देखिए क्या दिया गया है, सेंट्रल लॉन्च पीएम स्वनिधि स्कीम। ठीक है, फॉर स्ट्रीट वेंडर टू गेट लोन ऑफ अप टू 10,000। ध्यान दीजिए, ऊपर आई बटन दिया गया है, यहाँ पर क्लिक करोगे आप इस न्यू स्कीम पे पहुँच जाओगे। क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसकी वीडियो बनाकर डाल दी है, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूँ कि हाल ही में गवर्नमेंट ने क्या है कि आपको मालूम होगा आत्मनिर्भर भारत के लिए एक योजना शुरू की थी, या 20 लाख करोड़ रुपए जो दिए थे, तो उसमें से क्या है कि लगभग अगर मैं बात करूँ तो 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स के लिए कुछ फंड दिया गया था, 5,000 करोड़ रुपए, जिसके अंदर क्या है उन लोगों को 10,000 यानी कि क्या है कि लोन दिया जाएगा, ताकि वो अपना जो है यानी कि काम जो है वो चला सके। स्ट्रीट वेंडर का मतलब जो गलियों में घूमकर अपना वस्तु बेचते होते हैं उन लोगों के लिए। आप ऊपर क्लिक करोगे तो वहां पर डायरेक्ट आप स्कीम पे पहुंच जाओगे, आई बटन पे क्लिक करो, आप इस स्कीम के बारे में पूरा जान सकते हो। ठीक, चलिए आगे दिया गया है, यस बैंक ने हाल ही में अगर हम देखें तो पार्टनर किया है, चलो लॉन्च किया है कॉन्ट्रैक्टलेस कार्ड। पार्टनर किसके साथ किया, चलो के साथ। ठीक, चलो क्या है ध्यान दीजिए, अगर हमारे पास कार्ड फॉर बस पैसेंजर के लिए कार्ड लॉन्च किया है, कॉन्ट्रैक्टलेस कार्ड है, क्या है ध्यान दीजिए, यस बैंक हैज पार्टनर विथ चलो टू लॉन्च ए को ब्रांडेड कॉन्ट्रैक्टलेस ट्रेवल कार्ड इन मैंगलोर और उडुपी के अंदर लॉन्च किया है। जिससे क्या होगा कि लोगों को क्या है पैसे जो है वो उनको साथ में लेने की आवश्यकता नहीं है, इससे वो डायरेक्ट पे कर सकते हैं टैप एंड पे के थ्रू। ठीक, येस बैंक की बात करें तो अपने पास यहाँ पर दिया गया है, सीईओ का नाम प्रशांत कुमार है, हेडक्वार्टर मुंबई है, और टैगलाइन है एक्सपीरियंस ऑफ ओवर एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज। अगर हम बात करें ये येस बैंक अभी हाल ही में क्यों न्यूज़ में चल रहा था, तो जैसा हमें आपको मालूम हो ये बंद कर दिया गया था, और इसके अंदर क्या एसबीआई ने 49% अपना शेयर मिला लिया है, और ये एसबीआई के अंडर में आ चुका है ये बैंक। यानी कि एसबीआई ने इस बैंक को बचाया, और अभी क्या है ये बंद हो गया था थोड़े टाइम पहले, आरबीआई ने इसको बंद करार दे दिया था। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। पीएम मोदी ने अनाउंस किया है माई लाइफ माई योगा। ठीक है, वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट इन मन की बात। अगर हम बात करें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, ठीक है, उन्होंने बोला है कि कोई पर्सन अगर अपने घर में बैठा है, ठीक है, या फिर इसको कह सकते हैं कि जीवन योगा, ठीक है, माई लाइफ माई योगा को जीवन योगा, ठीक है, कि वीडियो ब्लॉगिंग के थ्रू वो क्या कर सकते हैं अपनी इंस्टा के ऊपर, ठीक है, अपनी एफबी के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, ठीक है, एक 3 से 4 मिनट का वीडियो डालना है योगा करते हुए, और जिसका बेस्ट रहेगा उन 3 पर्सन को इनामी राशि दी जाएगी। ठीक है, ये अगर हम बात करें, जैसा कि हमें मालूम है योगा डे जो है, ठीक है, उसको यानी कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, योगा डे की बात करें, हाँ योगा डे की बात करें तो 21 जून 2015 को बनाना शुरू किया था। ठीक है, और अभी अगर देखें 6 टाइम ये बनाया जाएगा 2020 के अंदर, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कब बनाया जाएगा, 2020 के अंदर ये यानी कि बनाया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर देखें तो हर साल क्या है कि इकट्ठा करके लोगों को बनाते होते हैं। अब क्या है ये कोविड-19 जो चल रहा है इसकी वजह से इकट्ठा कर नहीं सकते, तो आप अपने घरों में बैठ के क्या कर सकते हो, ये योगा जो है वो कर सकते हो, और उसकी वीडियो आप अपलोड कर सकते हो, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्या दिया गया है, आर के चौधरी।
ठीक है, चतुर्वेदी, ठीक है, जिनको हाल ही में एज्यूम चार्ज दिया गया है सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स। ये आप लोगों को मतलब आर के चौधरी को नए क्या बनाए गए हैं, सेक्रेटरी बनाए गए हैं किसके, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोलॉजिकल। ठीक है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। इनके अगर हम बात करें किसकी जगह रिप्लेस किया जाएगा, तो पी राघवेंद्र राव की जगह इनको क्या है हम कह सकते हैं कि रिप्लेस किया जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ दिया गया है हर्षा बांगरी। ठीक, इनको हाल ही में चार्ज दिया गया है एक्जिम बैंक के डिप्टी मैनेजर डायरेक्टर का। ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें एक्जिम बैंक की, ठीक है, तो एक्जिम बैंक के जो सीईओ है, ठीक है, या फिर एक्जिम बैंक की बात करें तो इनका फाउंडेशन हुआ था 1982 में और इसके सीईओ है डेविड रस्किना। क्या नाम है, डेविड रस्किना। ठीक, एक्जिम बैंक क्या है, तो ध्यान दीजिए, एक्जिम बैंक एक ऐसा बैंक है जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए जो लोगों को पैसे की आवश्यकता होती है उन लोगों को लोन प्रोवाइड करवाता है। कौन, ये एक्जिम बैंक। ठीक है, और एक्जिम बैंक का हेड अगर हम बात करें हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए, जिनको डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं कौन, जो अपने पास दिए गए हर्षा बांगरी। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। वैसे बैंकिंग अवेयरनेस के लेक्चर जो है टाइम टू टाइम डाले जा रहे हैं। ऊपर आई बटन जो दिया गया है उस पर आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आप क्या है कि बैंकिंग अवेयरनेस की प्ले लिस्ट में चले जाओगे। वहाँ पर 5 लेक्चर अभी तक डाले जा चुके हैं, वो देख सकते हो। आने वाले समय के अंदर ये ऐसे बैंक जो है उन बैंकों के बारे में सब कुछ आप लोगों को बताया जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। क्या दिया गया है, रोहित शर्मा को नॉमिनेट किया गया है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए। ध्यान दीजिए, बीसीसीआई ने हाल ही में नॉमिनेट किया है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए। ठीक है, जिसमें हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर, ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि इंडिया का खेल के अवार्ड में अगर देखें तो ये क्या है, खेल के अंदर सबसे बड़ा अवार्ड है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, तो इसके लिए हाल ही में इनको क्या है नॉमिनेट किया गया है। ठीक है, और इसके साथ में अगर हम देखें तो बोर्ड ऑल्सो नॉमिनेटेड इंडियाज फर्स्ट बॉलर ईशांत शर्मा, ओपनिंग बैट्समैन शिखर धवन और इंडियन वुमेन ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा, और इनको क्या है अर्जुन अवार्ड के लिए। ध्यान दीजिए, ये इतने अर्जुन अवार्ड के लिए और एक खेल रत्न अवार्ड के लिए कौन है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए रोहित शर्मा को। वर्ल्ड सिल्वर मेडलिस्ट अमित फंगाल को और इसके साथ में विकास कृष्ण को, ठीक है, ये भी नॉमिनेट किए गए हैं राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए बॉक्सिंग फेडरेशन द्वारा। इसके साथ में अगर हम बात करें बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने नॉमिनेट किया है ब्रॉन्ज विनिंग ट्रियो लवलीना बोरगोहेम, उसके साथ में क्या है सिमरजीत कौर और मनीष कौशिक, इनको अर्जुन अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ये अवार्ड जो है वो दिए जाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ अपने पास क्या है। पंजाब के सीएम ने हाल ही में अगर हम बात करें तो कोविड-19 अवेयरनेस के लिए एक ड्राइव शुरू किया जिसका नाम दिया मिशन फतेह। ऊपर आई बटन दिया गया, उस पर क्लिक करोगे तो आप इस न्यूज़ पे पहुंच जाओगे, क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने एक क्या है न्यूज़ ऑलरेडी डाल दी गई है और वहाँ से आप इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो पढ़ सकते हो। क्या दिया गया है, मिशन फतेह। मिशन फतेह क्यों, लोगों को अवेयरनेस फैलाने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि डिस्टेंस बना के रखें, हैंड वॉश करें, ठीक है, और फेस पे मास्क लगाएं, ये सारी चीज़ें इसके थ्रू जो है वो बताई जाएगी। चलिए आगे पंजाब की बात करें तो पंजाब के जो यानी कि चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो ये अपने पास यहाँ दिया गया है। इनके गवर्नर की बात करें तो गवर्नर है वीपी सिंह बदनौर। क्या नाम है, वीपी सिंह बदनौर। ठीक है, उसके बाद में हम देखें तो ध्यान दीजिए इनकी जो यानी कि कैपिटल है वो क्या है, सभी को मालूम है चंडीगढ़। हरियाणा की भी चंडीगढ़ है और जो अपने पंजाब है उसका भी चंडीगढ़ है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में चैंपियंस पोर्टल रिलीज किया है, किसके लिए, एमएसएमई सेक्टर के लिए। ध्यान दीजिए, एमएसएमई सेक्टर को बढ़ाने के लिए चैंपियंस नाम से एक पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है, जिसमें अगर देखें तो चैंपियन को स्टैंड किया है क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। अगर एमएसएमई की बात करें तो ध्यान दीजिए एमएसएमई को एक क्या है एक मिनिस्ट्री है, ठीक है, जिसके मिनिस्टर जो है कैबिनेट मिनिस्टर, उनका नाम क्या है, तो इनका नाम आप लोग लिख लीजिएगा, उनका नाम है नितिन गडकरी। क्या नाम है, नितिन गडकरी। ठीक है, ये क्या है इसके मिनिस्टर है। और अगर स्टेट मिनिस्टर की बात करें तो प्रताप चंद्र सारंगी। क्या नाम है, प्रताप चंद्र सारंगी। ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए।
चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अपने पास दिया गया क्या, इंडियाज ड्रॉप 6 पैलेस टू बी रैंक 23rd इन स्टार्टअप ब्लिंक्स ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम। ध्यान दीजिए, इंडिया को हाल ही में अगर हम बात करें तो थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है, ठीक है, उसके तहत अब बात करें तो लेटेस्ट रैंकिंग के अनुसार क्या कर दिया गया है इनको, यानी कि क्या है 6 पैलेस नीचे करके और 23rd स्पॉट पे ये जो है आ गया है। ठीक है, तो ये हाल ही में रिलीज़ की गई है, जिसके अंदर हम बात करें तो बेंगलुरु जो है 3 पैलेस रिलीज हुआ है, 14th रैंक टॉप सिटीज़ इन द बेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम। दिल्ली जो है उसको यानी कि क्या 15th रैंक जो है वो दी गई है। ठीक, चलिए आगे अपने पास दिया गया है, गवर्नमेंट अप्रूव टू रीनेम कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट एज श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। ध्यान दीजिए, ये न्यूज़ ऑलरेडी मैंने डाला, ऊपर आई बटन पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पहुँच जाओगे, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाले गए हैं, आप लिंक के थ्रू भी जा सकते हो कि कोलकाता का पोर्ट है उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, तो अपने पास दिया गया जैसा क्या कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से रख दिया गया है। ठीक है, जो एक तरह से हम कहते हैं जनसंघ के फाउंडर थे, या फिर बीजेपी जो बाद में बना था इसके क्या है फाउंडर यही थे, या फिर बीजेपी बाद में बना था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपने पास क्या दिया गया है, उदय कोटक जो है उनको अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ CII। ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें उदय कोटक जो मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO है कोटक महिंद्रा बैंक के, ठीक है, जिनको हाल ही में अगर हम बात करें तो FII के क्या बना दिए गए हैं, प्रेसिडेंट बना दिए गए हैं, जिसमें अगर हम बात करें अपने पास देखो इनको किसकी जगह चार्ज दिया गया है, विक्रम किर्लोस्कर की जगह, जो कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है किर्लोस्कर सिस्टम के, ठीक है, लिमिटेड के, वाइस चेयरमैन ऑफ टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के भी हैं, और संजीव बजाज जो है टेक ओवर ये वाइस प्रेसिडेंट के रूप में बनेंगे, संजीव बजाज, ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। ठीक है, CII की बात करें तो CII जो है उसका अगर हम देखें तो यहाँ पर अपने पास दिया गया प्रेसिडेंट कौन है, उदय कोटक, वाइस प्रेसिडेंट संजीव बजाज, प्रेसिडेंट है TV नरेंद्रन। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसका फाउंडेशन की तो इसका फाउंडेशन जो है वो हुआ था 1895 के अंदर, और इसका हेड ऑफिस जो है वो कहाँ है तो लिख लीजिएगा न्यू दिल्ली, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये दिल्ली जो है वो सही से लिखा हुआ है, आप गलत मत समझना इसको। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं क्या दी गई है, अपने पास लिखा हुआ है WHO लॉन्च CTEP फॉर इक्विटेबल एक्सेस टू लाइफ सेविंग टेक्नोलॉजी। ध्यान दीजिए, आप लोगों से इतना पूछा जा सकता है CTEP किसने लॉन्च किया, तो WHO ने। WHO के बारे में मैंने आपको पूरी चीज़ इन्फॉर्मेशन जो है मैंने आपको बता दी है ऑलरेडी, आप वहाँ से देख सकते हो, WHO का फाउंडेशन वगैरह सब मैंने आपको बताइए। जो अगर हम देखें तो दिस हैज़ बीन लॉन्च्ड आफ्टर द रिक्वेस्ट फ्रॉम 37 कंट्रीज़ की रिक्वेस्ट के बाद क्या इसको लॉन्च किया गया है, जो ऑलरेडी ये जो है मैंने आपको बताया। ठीक, आगे माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है एक प्रोग्राम एग्रीटेक स्टार्टअप्स, जिसमें अगर हम बात करें ध्यान दीजिए, ये एक तरह से एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए क्या है किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट एग्रीटेक स्टार्टअप प्रोग्राम इज डिजाइन टू हेल्प स्टार्टअप बिल्ड इंडस्ट्री स्पेसिफिक सॉल्यूशन स्केल एंड ग्रो विद द एक्सेस टू डीप टेक्नोलॉजी बिजनेस एंड मार्केटिंग रिसोर्स। यानी कि इन सारी चीज़ों का जो है ये हमें चीज़ें जो है वो बताएगा। किसके बारे में बताया मैंने आपको, माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट जो है एक सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसका फाउंडेशन हुआ था 1975 के अंदर। ठीक है, और इसका जो एक तरह से हेडक्वार्टर जो है वो वॉशिंगटन के अंदर है। कहाँ है, वॉशिंगटन के अंदर है, ये आप लोगों को मालूम हाँ होना चाहिए। ठीक, इसके साथ में अगर हम बात करें चेयरमैन, तो चेयरमैन का नाम लिख लीजिए जोहन, यानी कि जॉन W थॉम्पसन। चलिए ठीक है, ये इसके चेयरमैन है। चलिए लास्ट न्यूज़ पढ़ते हैं पार्ट 1 की। ठीक है, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 8 इंडियन इंस्टीट्यूट इन टॉप 100। ध्यान दीजिए, हाल ही में एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग की जो एक लिस्ट निकाली उसके अंदर इंडिया की 8 यूनिवर्सिटी जो है वो शामिल की गई है, जैसा अपने पास यहाँ पर दिया गया है। टाइम्स हायर एजुकेशन की बात करें तो अपने पास लिखा हुआ है, ठीक है, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार अगर हम बात करें तो वो हाल ही में लॉन्च की गई थी। ठीक है, लॉन्च के अनुसार क्या है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, ठीक है, टॉप पोजीशन इन द कंट्री, जो पहले नंबर पे रहा है कंट्री के अंदर, लेकिन वैसे देखें तो ग्लोबली 36 नंबर पे रहा है। ठीक है, 8 इंडियन इंस्टीट्यूट जो है टॉप 100 के अंदर रही है। IISc यानी कि 36 नंबर पे आया है, और इंडिया का पहला बेंगलोर, ठीक है, जो अपने पास दिया गया है। उसके IIT रोपर,
ठीक है। 47 नंबर पे IIT खड़गपुर 59 नंबर पे, और IIT इंदौर जो है 55 नंबर पे, ठीक। इसके साथ में अगर हम बात करें IIT दिल्ली जो है 65 नंबर पे, इसके साथ में अगर हम बात करें IIT बॉम्बे 69 नंबर पे, IIT रुड़की जो है 83 नंबर पे, और इसके साथ में अगर देखें तो अपने पास जैसा दिया गया है क्या कि इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी रैंक 92, और ग्लोबल टॉप 3 यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये सिंगाओ यूनिवर्सिटी है, ठीक है, चाइना की फर्स्ट नंबर पे, पेकिंग यूनिवर्सिटी है चाइना की सेकंड नंबर पे, और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर जो है वो कौन से नंबर पे है, थर्ड नंबर पे है। तो ये आज का अपना करंट अफेयर था। इसका पार्ट सेकंड जो है वो बहुत जल्दी आने वाला है, तो आप लोग जुड़े रहना साथ में, और करंट अफेयर की वीडियो रेगुलर आप लोगों को मिलती रहेगी। बीच में 1-2 दिन यानी कि 2-3 दिन जो है थोड़ा डिस्टर्बेंस चल रहा था, उसकी वजह से वीडियो नहीं डाल पाया, उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन अभी कंटिन्यू जो है वो आप लोगों को करंट अफेयर की जो वीडियो है वो मिलेगी। आप लोग यूं ही जुड़े रहें, अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद। मैं आपका अपना संदीप चौधरी बैंकिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल स्टडी विद बैंकिंग एकेडमी से हमेशा लाइव रहता हूँ, आप लोगों को पढ़ाता हूँ, और आप लोगों से यही कहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने अपने चैनल को इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।